morning, students. Today I am going to start a new lesson for the class 12 English. Lesson number 4, The Rat Trap, from the book Flamingo, written by Selma Levinov. Before starting the chapter, I want to explain you or I want to give you a small introduction related to the chapter. जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि लेसन का नाम ही द रैट ट्रैप है, तो ज़रूर कहीं ना, क्योंकि अभी क्या है, जैसे लेसन का नाम है द रैट ट्रैप, तो स्टोरी कहीं ना कहीं रैट या रैट ट्रैप से कहीं ना कहीं तो जुड़ी होगी। और रैट ट्रैप क्या होता है? चूहेदानी। मोस्टली सभी जानते हैं कि रैट ट्रैप क्या होता है? चूहेदानी। चूहेदानी किसके यूज में होती है, किस लिए हम घर में यूज़ करते हैं, ये भी आपको पता होगा कि चूहे पकड़ने के लिए उसमें बेट लगाकर ब्रेड वगैरह कुछ लगाकर। तो इस तरह से चैप्टर के टाइटल को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि रैट से रिलेटेड कोई स्टोरी होगी। अभी क्या स्टोरी नहीं है, ये आपको बताया जाएगा, अभी पूरा फुली समराइज किया जाएगा। बिफोर दैट आपने देखा कि यहाँ पर रैट ट्रैप पैडलर के बारे में बताया गया है। पैडलर कौन होते हैं? जो घुमक्कड़ लोग होते हैं, घूमने वाले। वो दुनिया भर के परेशानियों के बारे में सोचकर अपने आप में ये बड़ा खुश महसूस करता है कि जब दुनिया इतनी परेशान है तो मैं क्यों दुखी हूँ, क्योंकि ये भी एक गरीब व्यक्ति था। रैट ट्रैप पैडलर। रैट ट्रैप इसको कई नाम यहाँ पर दिए गए हैं। वेगाबॉन्ड मीन्स घूमने वाला, घुमक्कड़। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर बताया गया, अभी मैंने बताया जिस कभी कि रैट ट्रैप पैडलर के बारे में कि ये जो था बहुत गरीब था, रैट ट्रैप सेल करने का काम करता था, यानी चूहेदानी बेचने का काम करता था, और अपने आप में ये परेशान रहता था। और अपने परेशानी, जब क्या होता है कि इंसान कभी अपने आप में बहुत दुखी है, लेकिन अपने से ज़्यादा दुखी किसी और को देखता है तो अपने आप में थोड़ा सेटिस्फाइड फील करते हैं हम, अरे उसका दुख तो इतना बड़ा है, फिर मैं इतनी टेंशन क्यों ले रहा हूँ। ठीक इसी तरीके से ये जो पैडलर है, रैट ट्रैप पैडलर, ये भी अपने आप में ऐसे फील करता है कि वर्ल्ड में और भी बहुत सारी बड़े बड़े परेशानियों में लोग फंसे हुए हैं, तो फिर मैं इतनी बड़ी टेंशन में क्यों हूँ। इस तरह से वो अपने आप को, अपने मन को कंटेंटेड करता है, सेटिस्फाइड फील करता है कि नहीं, मुझे इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं। लेकिन किस तरह से ये जो वर्ल्ड में लोग हैं, इस चैप्टर के लोग, ये तुम्हें फेयरी टेल के रूप में स्टोरी सुनाई जा रही है। ये जो चैप्टर है ये फेयरी टेल टाइप की है। फेयरी टेल क्या होती है? शॉर्ट स्टोरी जैसी है। और शॉर्ट स्टोरी टाइप में यहाँ पर ये बताया गया है कि किस तरह से संसार के लोग किसी न किसी प्रलोभन में, लालच में पड़ जाते हैं, फंस जाते हैं, और फिर उसमें से निकलने की जितनी कोशिश करते हैं उतने ही वो जाल में फंसते चले जाते हैं और निकल नहीं पाते। तो लेट अस सी फ्रॉम द चैप्टर। Once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire. तो एक बार की बात है, क्या बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति था जो कि रैट ट्रैप बेचने का काम करता था। और रैट ट्रैप किसकी बनी होती थी? आयरन की वायर, लोहे की तार की चूहेदानी बनी हुई होती थी, और वो सेलर पैडलर इनको बेचने का काम करता था। He made them himself at odd moments. Now odd moments. He made them himself at odd moments. अब यहाँ पर ये odd moments क्यों यूज़ किया गया है? उसकी परेशानी वाले दिन, उसकी टेंशन है, जैसे कि अब उसके पास तार नहीं है, कभी कोई चीज़ नहीं है, कैसे रैट ट्रैप बनाऊँ, तो बड़ी मुश्किलों में ये रैट ट्रैप बनाता था, और वो खुद ही बनाता था। तो इसीलिए इस वर्ड को क्या कहा गया है? ऑड मोमेंट्स, यानी मुश्किल भरे दिनों में, मुश्किल भरे टाइम में वो इन रैट ट्रैप्स को बनाता था और फिर बेचने के लिए जाता था।
from the material he got by begging in the stores or at the big farms. अब ये मटेरियल भी कोई ऐसा इसका अच्छा खासा बिजनेस नहीं है, पेडलर का कोई बहुत लंबा चौड़ा बिजनेस नहीं, कोई पैसे वाला नहीं है ये। तो जब कभी भी रेड ट्रैप बनाने के लिए इसको मटेरियल प्रोवाइडेड हो जाता था, कभी किसी से मांग के ले आया, कभी कहीं किसी से उठा के ले आया, इस तरीके से इसके पास तो इतने पैसे ही नहीं थे। जब कभी इसको मटेरियल प्रोवाइड हो जाता था तभी ये रेड ट्रैप बना पाता था। और इसीलिए इस टाइम को क्या बोला गया है, उसके ऑड मूवमेंट्स, क्योंकि हर समय उसके पास फैसिलिटीज प्रोवाइडेड नहीं। और ये जो सामान मटेरियल प्रोवाइड होता था उसको मिलता था, कहाँ से मिलता था, ही गॉट बाय बैगिंग इन द स्टोर्स, कभी किसी दुकान या बड़ी स्टोर से मांग कर ले आया, और एट द बिग फार्म्स, कभी किसी फार्म में जाके वहाँ से मांग कर ले आया। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, लेकिन इसका जो बिजनेस था रेड ट्रैप बेचने का, इसका बिजनेस बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं था। इस बिजनेस में उसको कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि आपने देख ही लिया कि ना तो उसके पास पैसा है, बिकी नहीं बिकी, ये कोई ऐसी कोई कॉमन चीज़ नहीं है जो रोज़ बिकने वाली चीज़ हो, कोई खरीदे नहीं खरीदे। उसके अलावा उसके बनाने के लिए सामान भी वो मांग के ला रहा है, तो फिर वो अपने पेट को भरने के लिए कैसे अपना इंतजाम करे। एक तरीके से कह सकते हैं ये पेडलर बहुत ही ज़्यादा गरीब था। So he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. So he had to resort to both begging. तो इसलिए इस पेडलर को दोनों काम करने पड़ते थे, या तो पेट भरने के लिए भीख मांगनी पड़ती थी, या कह लो मांग कर खाता था। और अगर मांग कर खाना नहीं मिल रहा है तो छोटी मोटी चोरियाँ कर लिया करता था, जिसको कोई सामान चोरी किया और उसको बेचकर अपना गुजारा कर लिया। So he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. To keep body and soul together. It's a phrasal word. To keep body and soul together, to fulfill needs or to have a meal, to fill this तो बॉडी, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। बॉडी एंड सोल की एक मुहावरेदार भाषा है, और मुहावरे का अर्थ हमेशा आप जानते हो अलग होता है। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या है कि अपना पेट भरना। तो यहाँ पर इसको अपना पेट भरने के लिए क्या करना होता था, कभी छोटी मोटी चोरी कर ली, कभी किसी के यहाँ मांग ले चला गया, कभी किसी से भीख मांग ली। इस तरह से वो अपनी बॉडी एंड सोल को टुगेदर किया करता था, यानी अपनी पेट को भरता था, अपनी भूख को मिटाता था। क्यों? क्योंकि उसका कोई बिजनेस तो था नहीं, और बिजनेस था नहीं तो इस तरीके से उसे पेट भरना है, अपने आप को जीवित रखना है। इवन सो हिज क्लॉथ्स वर इन रैग्स। रैग्स यानी टॉर्न क्लोथ्स। रैग्स क्या होता है? टॉर्न क्लोथ्स। Even so, his clothes were in rags, his cheeks were sunken and hunger gleamed in his eyes. इसलिए उसके कपड़े जो थे फटे हुए थे, उसकी जो चीक्स थी, उसके जो गाल थे वो संकन, यानी जैसे आपने देखा वो भूख प्यास से जो गरीब होते हैं उनके गाल में गड्ढे पड़ जाते हैं, कि उनको खाने के लिए पर्याप्त नहीं मिलता है, उनकी भूख ऐसी होती है। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, और ग्लीम मीन्स टू शाइन। शाइन,
और भूख तो उसकी आंखों में चमकती रहती थी। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. मैंने अभी बताया था ना vagabond, घुमक्कड़, पैडलर। कोई भी उसकी ये कंडीशन देखकर इमेजिन नहीं कर सकता था कि किस तरीके से उसका जीवन जो इतना दुख भरा हुआ है, इतना नीरस है कि उसको खाने तक के लिए इतनी फैसिलिटी नहीं है और पेट भर भी नहीं सकता है। कोई भी व्यक्ति काम करने के लिए पीछे नहीं हटता है, लेकिन जब काम ही ना हो तो इंसान आखिर में क्या करे। तो ऐसी स्थिति उसके सामने कि उसका जीवन बहुत ही ज़्यादा दुखी और मोनोटोनस, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि टेडियस, नीरस, दुखी। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वेगाबॉन्ड। कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि एक वेगाबॉन्ड की जो जिंदगी है वो इतने दुखों से भरी हुई है। Who plods along the road left to his own meditations, और वो अपनी चिंताओं में, अपने मेडिटेशंस में खोया हुआ सड़कों पर प्लॉडिंग करता रहता था, यानी पैदल पैदल चलता रहता था, पैदल चलकर अपनी रेड ट्रैप को बेचा करता था। Plod means to go, walk slowly, धीरे धीरे पैदल चल के सड़कों के किनारे वो अपने रेड ट्रैप को बेचा करता। Left to his own meditations, but one day this man had fallen into a fine line of thought which really seemed to him entertaining. लेकिन अचानक क्या हुआ कि वो पैदल चले जा रहा है अपने रेड ट्रैप बेचने के लिए सड़क के किनारे चलता जा रहा है। तभी अचानक ही इसके माइंड में एक विचार आया, और इस विचार को सोचकर वो अपने आप में एंटरटेन फील करने लगा, बहुत अच्छा फील करने लगा, सेटिस्फाइड कि अब वो क्या विचार आया। जबकि इसके लाइफ में तो कोई एंटरटेनमेंट था ही नहीं, कोई एंजॉय नहीं था, बिल्कुल सैड लाइफ थी, दुखी लाइफ थी। He had naturally been thinking of his red traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its big cities and villages, was nothing but a big red trap. अब अचानक ही नेचुरली, प्राकृतिक रूप से वो कोई सोच उसके अंदर पहले से नहीं थी। अब उसके अंदर एक ऐसी थिंकिंग आई रेड ट्रैप्स के बारे में। इसके बारे में रेड ट्रैप्स, अब क्या थिंकिंग आई कि मैं अकेला ही संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो बुरी तरीके से ऐसा बुरा इस संसार में आकर फंसा हुआ हूँ। ऐसा नहीं मैं अकेला फंसा हूँ। इस तरह से तो मेरे दिमाग से एक बात आई है कि जो भी इस धरती पर आता है, जन्म लेता है, इस धरती के अंदर, चाहे वो एक एट्रैक्टिव सीन्स कह लो, उनके रिवर्स के, पॉन्ड्स के, लेक्स के, या फिर ये सारी चीज़ें हैं, चाहे वो विलेजेस हों, सिटीज़ हों, यानी ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड, he had naturally been thinking of his red traps when suddenly was struck. उसके सडनली दिमाग में एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया कि पूरा का वर्ल्ड, यहाँ पर जो उसके आसपास है, the whole world with its lands and seas, चाहे उससे जुड़ी ज़मीन हो, चाहे वो शहर हो, चाहे रिवर्स हो, चाहे सिटीज़ हो, चाहे विलेजेस हो, ये सब कुछ नहीं है, वो सब के सब एक बहुत बड़े रेड ट्रैप है। क्या है ये? पिंजरे हैं, ये चूहेदानी है। क्यों? द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, जितना भी संसार उसके आसपास है, चाहे वो लैंड्स का, सीज का हो, सिटीज़ का हो, विलेजेस का हो, इसके चारों तरफ का जितना भी संसार है वो कुछ नहीं है, वो एक सिर्फ बहुत बड़ा रेड ट्रैप है। कैसे है? इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयज, शेल्टर एंड फूड, heat and clothing, exactly as the red trap offered cheese and pork, and as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him, and then everything came to an end. अब यहाँ पर एक वर्ड आया बेट। बेट क्या होता है कि हम हिंदी में कह सकते हैं कि जैसे कि एक लालच, प्रलोभन, चारा,
जब भी हम चूहेदानी को लगाते हैं घर में चूहा पकड़ने के लिए, तो उसमें खाने का कोई ना कोई मटेरियल लगा देते हैं, चाहे वो चीज़ हो, पोर्क हो, ब्रेड हो, कुछ भी हो, रोटी हो, कुछ भी हम उसमें लगा देते हैं, जिससे कि चूहा अंदर आएगा। चूहा अंदर जैसे ही आएगा तो अंदर आकर वो फंस जाएगा। तो यहाँ पर जो पेडलर है उसके मन में भी क्या ख्याल आया कि जैसे जैसे यहाँ पर कोई भी इसमें एंटर करता है, चीज़ और पोर्क हम लगा देते हैं, और वो चीज़ और पोर्क क्या है, बेट क्या, किसी को फंसाने का एक खाने पीने का सामान, किसी को फंसाने के लिए कोई सामान सामने रख देना। तो इस तरीके से जब कोई जब कोई रैट या कोई अदर उस बेट के चक्कर में अंदर जाता है, रैट ट्रैप के अंदर, तो वो उसके अंदर फंसा रह जाता है। जैसे ही अंदर एंट्री करता है फिर वो निकल नहीं पाता। तो यहाँ पर क्या बताया है इस पेडलर ने कि ये संसार जो है, ये पूरा संसार है, पूरा संसार एक रैट ट्रैप है, जिसके अंदर इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस। और ये जो संसार बना हुआ है वो सिर्फ एक ही पर्पस के लिए बना हुआ है कि ये संसार हमारे सामने बेट रखता है, यानी हमारे सामने एक उद्देश्य ऐसा रख देता है जिसमें हम फंसते चले जाते हैं, और जितना ज़्यादा निकलने की कोशिश करते हैं उतने ही फंसते चले जाते हैं, और अंत में हमारे जीवन का अंत हो जाता है। अब वो कैसे हम फंसते हैं कि इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयज, कि बहुत से लोगों को एक इस संसार में आने के बाद ऐसा लगता है कि मैं अमीर बनूं, मुझे सारी खुशियां मिल जाएं, मैं बहुत पैसा कमाऊं, मेरे पास शेल्टर और फूड, ये भी बेट है, मेरे फैमिली के लिए शेल्टर और फूड अच्छे से मिलना चाहिए, इसलिए मैं ये करूँगा वो करूँगा, और करते चले जाते हैं, यानी वो उसमें फंसते जा रहे हैं। और ये सब क्या हो गए, फूड, रिच, मनी, शेल्टर और इंजॉय, ये सब क्या हो गए इंसान के लिए बेट। हम इन्हीं सभी खुशियों के लिए आगे बढ़ते हैं, काम करते चले जाते हैं, और यही हमारे लिए क्या बन जाते हैं, बेट। क्लोथिंग, हीट, तो ये जिस तरह से रैट ट्रैप ऑफर करता है, क्या ऑफर करता है, वो चीज़ और पोर्क। जब चीज़ और पोर्क को उसमें लगाते हैं तो कोई ना कोई उसमें जाता है और वो फंस के चला रह जाता है, और जैसे ही इसके अंदर जाता है और बेट को जैसे टच करता है तो वो उसके अंदर फंसा रह जाता है, और सब कुछ उसके जीवन का वहीं पर अंत हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अभी आपने स्टूडेंट्स देखा कि किस तरीके से रैट ट्रैप पेडलर के बारे में यहाँ बताया गया है कि कैसे वो बेट, रैट ट्रैप में बेट लगाया जाता है, यानी कोई खाने की चीज़ लगाई जाती है, और उस खाने की चीज़ को देखकर जो रैट्स होते हैं वो उसमें फंस जाते हैं, और जैसे उस बेट को टच करते हैं वो ऐसे फंसते हैं कि दोबारा निकल नहीं पाते हैं, और अंदर ही अंदर उनका जीवन का अंत हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसका जो पार्ट 1 है वो आज यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। टुमारो आई विल डिस्कस विद यू पार्ट 2। टिल देन, थैंक यू एंड गुड बाय।